हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर सर्कल्स। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारा जो सेकंड वाला थ्योरम है उसी का एक वेरिएंट है। तो हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, प्रूव दैट इफ chords ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर देन द chords आर इक्वल। हमने क्या पढ़ा था, इन ए सर्कल इफ द chords subtend equal angles at their center then the chords are equal, है ना। हमने ये पढ़ा था एक सर्कल का। यहाँ पे क्या कर दिया है, दो सर्कल दे दिया हुआ है ना। तो प्रूव दैट इफ chords of congruent circles, क्या, इफ द chords of congruent circles subtend equal angles at their center। पहले क्या था, एक ही सर्कल में दो इक्वल chords था, वो सेंटर दो chords थे, एक ही सर्कल में दो chords थे और वो सेंटर में इक्वल एंगल्स बना रहे थे। तो हमको प्रूव करना था chords आर इक्वल, बट यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है। यहाँ पर क्या दे दिया है, प्रूव दैट इफ chords ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। एक सर्कल को कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं, जब उन दो सर्कल को कॉन्ग्रुएंट तब बोलेंगे जब दोनों के रेडियस क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों के रेडियस क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, तो हमको बोला प्रूव दैट इफ द chords ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। तो क्या बोल रहा है, कॉर्ड ले लो, सपोज ए बी एक कॉर्ड है और सी डी एक कॉर्ड है, ठीक है। सी डी एक कॉर्ड है, वो बोल रहा है कि इफ द chords ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। इसका सेंटर ले लो O, इसका सेंटर ले लो O डैश। ये क्या बोल रहा है कि दे आर सबटेंडिंग इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। सो हमको दे दिया दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये दोनों एंगल क्या दे दिया हमको, बराबर दे दिया है। और हमको प्रूफ क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो देखिए गिवन में हमको क्या दे दिया, प्रूव दैट इफ द chords ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ओके, तो दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है ना, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। तो हमको दे दिया कि ए ओ बी एंगल इज इक्वल टू सी ओ डैश डी एंगल, है ना। दे आर सबटेंडिंग इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। और क्या दे दिया हुआ है, बोथ सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बोथ सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बहुत लोग नाम भी ले लेते हैं सर्कल का, C1 और C2, C1 एंड C2 आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसे भी लेते हैं। C1 C2, सर्कल C1 एंड C2 आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसे भी आप ले सकते हो। ओके, अब हमको प्रूफ क्या करना है, देखिए we have to prove that chord AB is equal to chord CD। वो क्या बोल रहा है, अगर ऐसा कंडीशन आए दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का सेंटर वाले एंगल्स इक्वल हो जाए तो वो दोनों chord भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। वो हमको प्रूफ करना है। अभी हम लोग चलते हैं प्रूफ में। तो कंस्ट्रक्शन चाहिए क्या, नहीं चाहिए। हमको ट्रायंगल्स दे दिया, हमको सर्कल्स दे दिया। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, सर्कल की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, प्लस और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स भी दे दिया। तो बहुत सारी गिवन कंडीशंस है, हो सके हमको वो नहीं चाहिए, अपना कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। प्रूफ में चलते हैं। देखिए हमको बोला है ए बी इज इक्वल टू सी डी को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो आपको ए बी इक्वल टू सी डी को इक्वल करने के लिए तो आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल ऐसा सिलेक्ट करना है जिसमें एक में ए बी आए, एक में सी डी आए। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो तो सीपीसीटी में क्या हो जाए, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ओके, तो इस वाले सर्कल का मैं ट्रायंगल ले रहा हूं एओबी। तो इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल इसका ले रहा हूं सीओ डैश डी, सीओ डैश डी। ओके, अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, हमको एक एक एंगल बराबर दिया हुआ है, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हम लोग का कॉन्ग्रुएंसी का फ्लो हम लोग कैसे चलते हैं, आरएचएस, एसएसएस, एसएएस, एएसए, एएएस। हमने स्टार्टिंग से ट्रायंगल चैप्टर में भी, क्वाड्रिलेटरल्स में भी और आप सर्कल्स में भी सेम सीक्वेंस ही हम लोग फॉलो करेंगे। ये सीक्वेंस हम लोग फॉलो करेंगे। तो राइट एंगल नहीं है तो नहीं करेंगे, एसएसएस नहीं अप्लाई होगा क्योंकि हमको एक साइड ऑलरेडी क्या कर रहा है, प्रूफ करने के लिए मांगा है। एसएएस ट्राई करेंगे, एक एंगल दिया हुआ है, दो साइड बराबर है क्या देखते हैं। तो एक एंगल बराबर दे दिया, क्या OA इज इक्वल टू OC है, O डैश C है। यस, बिकॉज सर्कल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और दो सर्कल को कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं, जब दोनों के रेडियस क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये तो एक सर्कल है ही, इनके दोनों रेडियस बराबर है। ये एक सर्कल है, इसके रेडियस बराबर है, बट ये दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट दे दिए। C1 एंड C2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इन दोनों के रेडियस क्या है, बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके कोई भी रेडियस, किसी भी रेडियस से हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो OA इज इक्वल टू O डैश C हो जाएगा, OB इज इक्वल टू O डैश D हो जाएगा। SAS से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सीपीसीटी में हम क्या लिख देंगे, AB इज इक्वल टू CD। तो देखिए क्या है, AOB का OA CO डैश D का O डैश C से बराबर है। क्यों, रेडाई
रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ओके, उसके बाद क्या आ जाएगा, एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CO'D। क्यों, ये हम लोग का गिवन था कि दो कॉर्ड सेंटर में इक्वल एंगल्स बना रहे हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, AOB का OB इज इक्वल टू O'D। क्यों, रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ओके, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CO'D। किस लिए, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल को हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो CPCT में क्या हो जाएगा हमारा, कॉर्ड AB विल बी इज इक्वल टू कॉर्ड CD बाई CPCT, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग क्या कर दिया इसको, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो आगे के वीडियोस में हम क्या करेंगे, और भी कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज सर्कल्स के ऊपर समझेंगे, कुछ एग्जांपल समझेंगे और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, और ये जो सर्कल्स चैप्टर है उसको अपन पूरा इजी करके लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।